हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, उनका इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, उनकी पावर्स कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमें देखना है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं डी जोरे। डी जोरे का मतलब है नॉमिनल, मतलब डी जोरे मतलब नॉमिनल, मतलब हो गया नाम मात्र के। ठीक है, नाम मात्र के जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि सारी पावर्स किसके हाथ में हो गई, सारी पावर्स आ गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो डी जोरे मतलब नाम मात्र के, वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है। डी फैक्टो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब रियल, मतलब कि सारी पावर्स इनके हाथ में है। ठीक है, क्या सर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन किस तरीके से होता है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? नहीं। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, सिर्फ मेंशन है आर्टिकल 75। सर ये सिर्फ ये मेंशन है तो ये है क्या, ये है कि अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी है, तो प्रेसिडेंट उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 75 हमें इतना ही बताता है कि अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को कौन अपॉइंट कर देगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही मेंशन है। ठीक है, हमें आगे देखना है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनल पावर क्या होती है। हमें पता है कि लीडर को अपॉइंट कर देंगे जो मेजॉरिटी में होगा, बट ऐसा भी तो सिचुएशन होती है कि मेजॉरिटी नहीं होती कई बार, तब क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपनी डिस्क्रिशनल पावर लगा लेते हैं। ये डिस्क्रिशन पावर वो है कि इन चीजों को लेके उनको जवाबदेह नहीं होना पड़ता। ठीक है, जवाब कुछ ज्यादा बताना नहीं पड़ता कि मैंने ऐसे इसलिए कर दिया, इसलिए कर दिया। ठीक है, उनके पास क्या होता है, अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी पावर लगा देंगे। कैसे, और जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी इन द सेंस कोalition से गवर्नमेंट बना लेती है, या लीडर ऑफ बहुत जो सबसे ज्यादा जिसके पास वोट्स हैं, पार्टी सीट्स हैं, उसके लीडर को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर किसी ने मान लिया ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ना इनके पास मेजॉरिटी है, ना इनके पास मेजॉरिटी है, ना इनके पास मेजॉरिटी है, पर ए और बी ने मिलकर एक मेजॉरिटी बना ली, कोalition बना लिया। ठीक है, कोalition बना लिया तो अब इनके पास मेजॉरिटी आ गई। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों में से अपनी जो पार्टीज हैं एक सलाह मशवरा कर लेंगे कि ठीक है हम एक जेड आदमी है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। दोनों ने मिलके सलाह मशवरा कर लिया। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको बना देगा क्या, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा हुआ है कभी कि ऐसा कुछ हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। फर्स्ट कब हुआ था, 1979 में, जब कौन थे प्रेसिडेंट, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जब थे, उन्होंने चरण सिंह को ऐसे ही बनाया था। ठीक है, किसको, चरण सिंह को। नीलम संजीवा रेड्डी ने ऐसे ही कोalition गवर्नमेंट वाली चरण सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसको, उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। कब, जब जनता पार्टी गिर गई थी। इसको कौन हेड करता था, इसको हेड करते थे उस टाइम मोरारजी देसाई। ठीक है, इसको मोरारजी देसाई हेड करते थे। अब इनकी जब पार्टी गिर गई कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तब क्या हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी ने अपना पावर लगा के चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या गवर्नमेंट, जो इनके पास यही पावर होती है डिस्क्रिशनल पावर, कि जब कोई कोalition बना लेगी तभी, उनके पास इंडिविजुअल डिस्क्रिशनल पावर भी होती है। वो कौन सी पावर है कि अगर एक बंदे से मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता हूं। कब, जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं वो, कब, ऑफिस के अंदर। ये कब हुआ था, इंदिरा गांधी जी जब एक्सीडेंट हो गई थी, उनको मार दिया गया था। कब, 1984 के अंदर। जब 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया था, तब
राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। ठीक है, उस समय जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि केयरिंग टेकर प्राइम मिनिस्टर है, हम उसको भी अपॉइंट कर देते हैं। जो इनकी पार्टी थी उससे भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया कि क्या मैं इनको अपॉइंट करूं या नहीं करूं, उन्होंने अपने मन से ही बना दिया किसको, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, केयरिंग टेकिंग प्राइम मिनिस्टर ये होता है कि अगर कोई ए बंदा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इसके साथ एक ऑल्टरनेटिव रखा जाता है कि अगर इसको कुछ हो जाए तो हम इसको बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। अब मान लीजिए इनकी डेथ हो गई इंदिरा गांधी जी की, तो प्राइम जो उस समय प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम इसको बना देते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीधा राहुल गांधी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और एक दिल्ली का कोर्ट मतलब जजमेंट आया था दिल्ली कोर्ट का, वो जजमेंट क्या था, दिल्ली कोर्ट के जजमेंट ने ये बोला कि आप किसी भी मेंबर को बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको मेजॉरिटी उस पार्लियामेंट में जाने से पहले ही शो करनी पड़ेगी। ठीक है, उस मेजॉरिटी को जरूरी नहीं है आपको पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले शो करना है, आप उसको एक रीजनेबल पीरियड के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके थोड़ा उसमें अपग्रेडेशन हुआ और फिर बोला गया कि 1 महीने के अंदर आपको मेजॉरिटी शो करनी है। ठीक है, मेजॉरिटी अगर आप 1 महीने के अंदर शो करेंगे तो चल जाएगा। और फिर ये भी बोला गया कि अगर कोई भी मेंबर है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर ना वो लोकसभा का मेंबर था ना वो राज्यसभा का मेंबर था और उसको प्रेसिडेंट ने बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पर क्या होता है, उसको 6 महीने के अंदर इन दोनों हाउस में से किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और हाँ सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे राहुल गांधी नहीं है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है राजीव गांधी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो गलती से निकल गया, राहुल गांधी नहीं राजीव गांधी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है। टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स होता है ना टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 ईयर्स नहीं होता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनका टेन्योर कितना होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ये होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है तभी तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जब मन करेगा तब उनको निकाल भी सकते हैं? नहीं, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है। ठीक है, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है तब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, उनको नहीं निकाल सकते। अब हमें देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन होता है वो काउंसिल के साथ कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, उनकी जो काउंसिल होती है, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ उनका कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं पर्सन को। अब रिकमेंड वो किसको करेंगे, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए वो करते हैं प्रेसिडेंट को। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की वीडियो में कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इन मेंबर्स को आप मिनिस्टर बना दीजिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने किसको रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट को, कि आप मान लें कोई पर्सन है इसको आप मिनिस्टर बना दीजिए। ठीक है, तो रिकमेंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये भी पावर है क्योंकि वो उस मेजॉरिटी पार्टी के हेड होते हैं, तो उनके पास ये भी पावर होती है कि वो किसी का पोर्टफोलियो, मान लीजिए कि कोई अगर मिनिस्टर है उसका पोर्टफोलियो कोल इंडस्ट्री था, उसको निकाल के टेक्सटाइल में डाल दिया, तो मतलब ये क्या हुआ, उसका पोर्टफोलियो उसका रिशफलिंग कर देंगे। ठीक है, एलोकेशन कर सकते हैं, किसी की पोर्टफोलियो को रिशफल कर सकते हैं, किसी को इस मिनिस्ट्री से निकाल के इस मिनिस्ट्री में डाल सकते हैं, क्योंकि वो उस मेजॉरिटी पार्टी के हेड है तो उनके हाथ में पूरी पावर है ये सब करने की। ठीक है, अब वो किसी भी मिनिस्टर को बोल सकते हैं क्या करने के लिए, रिजाइन करने के लिए। आप मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बोल दिया किसी को कि आप रिजाइन कर दीजिए, ठीक है, पर वो मिनिस्टर बोलेगा नहीं मैं रिजाइन नहीं करूँगा, तो क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बोल देंगे प्रेसिडेंट को कि आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि तुम निकलो। ठीक है, तो वो हट भी सकता है वहाँ से। अब हमें देखना है कि ब्रिंग अबाउट कोलैप्स, मतलब कि
कोलैप्स किसका होगा? उनकी गवर्नमेंट का। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देता है तो उनकी जो पूरी मिनिस्ट्री है, पूरा जो उनका क्या बोलते हैं कैबिनेट है, वो पूरी गवर्नमेंट उनकी क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन देने से। क्योंकि हमें पता है ये क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप होती है। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब हो गया कि अगर मेजॉरिटी है तो पूरी गवर्नमेंट साथ में तैरेगी, अगर मेजॉरिटी नहीं है या प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो पूरी गवर्नमेंट डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, अब हमें देखना है कि काउंसिल के साथ उनका रिलेशन हमने देख लिया, पर हमें देखना है कि उनका रिलेशन हमारे प्रेसिडेंट के साथ कैसा होता है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितना भी लॉ बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, वो सब कौन एग्जीक्यूट करते हैं? हमारे डी मेंबर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा रिलेशन देखना है कि प्रेसिडेंट के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक मेजॉरिटी पार्टी के हेड हैं। ठीक है, अब उनका हेड होने के नाते ये भी फर्ज बनता है कि वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन करें कि वो क्या करने वाले हैं देश के लिए, क्या करेंगे, उनकी प्लान्स क्या हैं, उनकी मिनिस्ट्री क्या सोचती है, उनसे काउंसिल ऑफ या फिर कैबिनेट डिसीजन क्या क्या ले रही है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, अब हमें देखना है फर्निश इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर उनको कुछ बताया, ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने बोला कि चलिए आप तो काम कर रहे हैं अच्छा, पर अब इसमें ये भी फर्निश कर सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनकी बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अपने काउंसिल को बताएंगे, तो क्या हो गया? फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को किसके रिगार्डिंग? जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती हैं ऑफिशियल्स की, अब जिससे गवर्नमेंट को फायदा या नुकसान होता है, इससे रिलेटेड क्या करते हैं? वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए इस पोस्ट पे। और वो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट कौन कौन सी हो गई? मान लीजिए अटॉर्नी जनरल की, कैग, ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफिशियल की वो है पोस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन हमने सबके साथ देख लिया, प्रेसिडेंट के साथ, काउंसिल के साथ, पर हमें ये देखना है कि पार्लियामेंट के साथ उनका रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ में पावर भी होती है कि वो सम्मन कर सकते हैं। क्या डायरेक्टली होती है? नहीं, ये रिकमेंड कर सकते हैं ना प्रेसिडेंट को कि सर आप सम्मन कर दीजिए। सम्मन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए ये है हमारी लोकसभा, ठीक है, हाउस है नहीं, ये लोकसभा हाउस है ये, और ये है हमारी राज्यसभा। ठीक है, अगर ये दोनों हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है, अगर दोनों हाउस अगर मीटिंग में नहीं है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर दोनों हाउस मीटिंग में सेशन में नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए को कुछ काम है, इंपॉर्टेंट काम है, तो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि सर आप इन दोनों हाउस का सम्मान करिए, मतलब समय से पहले इनको बुलाइए, मुझे कुछ काम है, हमें मीटिंग करनी है। ठीक है, तो सम्मनिंग बोलते हैं उसको, सम्मन, समय से पहले बुला लेना। ठीक है, उसको सम्मन बोलते हैं। ठीक है, उनके अंदर पावर है प्रोरोग करने की। सर व्हाट इज दिस प्रोरोग? प्रोरोग का मतलब होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने इन दोनों हाउस को एडजर्न कर दिया, ठीक है, मतलब बोला कि आप इस समय के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए एडजर्न होते हो, मतलब सेशन इस समय तक खत्म होता है, इससे पहले सेशन नहीं होगा। ठीक है, एडजर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने, पर कुछ समय बाद वही सिचुएशन बन गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इमरजेंसी आ चुकी है, फिर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे नहीं सर वापस आ जाओ, थोड़ी देर के लिए कुछ काम है, तो उसको क्या बोला? पहले एडजर्न कर दिया, फिर दोबारा बुला रहे हैं उस चीज को, तो उसको बोलते हैं प्रोरोग। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब हमें देखना है कि प्राइम मिनिस्टर की अदर पावर्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि पावर्स हमें पता ही है सबसे ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, क्योंकि ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी और पावर्स देखनी है। हमें पता है कि ये चेयरमैन होते हैं किसके? प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, इन सभी के कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। ये चीफ स्पोक्समैन होते हैं। किसके होंगे चीफ स्पोक्समैन? अपनी गवर्नमेंट के होंगे ना।
अपनी गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन होंगे, क्योंकि मान लीजिए मेजॉरिटी पार्टी के हेड हैं, तो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होगा उसी को सबको जवाब देना होगा। तो स्पोक्समैन हुए, चीफ स्पोक्समैन हुए, चीफ स्पोक्समैन, सिंपल, ठीक है। क्राइसिस मैनेजर होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब मान लीजिए किसी कारणवश इमरजेंसी आ गई है और गवर्नमेंट किसकी है, प्राइम मिनिस्टर कोई है, उनकी गवर्नमेंट है। अब सारा काम जब वो कर रहे हैं तो इमरजेंसी को हैंडल करना भी किसका काम है, इन्हीं का तो काम है, ठीक है। तो मैनेजर कौन होगा इन चीजों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो होंगे। अब कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या है, क्राइसिस है, और मैनेजर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं की है तो इन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये क्या होते हैं, क्राइसिस मैनेजर। देख रहे हैं कितने आराम से हम लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। अब हमें देखना है कि ये क्या होते हैं, लीडर ऑफ नेशन। अब गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट इन्हीं की है, रियल एग्जीक्यूटिव भी है, सारी पावर्स भी इन्हीं के पास है। तो रियल नेशन का हेड कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर तो हुए रियल हेड। नॉमिनल हेड तो हमें पता ही है कौन होता है नेशन का, हमारे प्रेसिडेंट। पर एक तरीके से हम रियल हेड देखें तो कौन हो गया लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि आर्टिकल, जो 3 आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आर्टिकल 74 क्या होता है, आर्टिकल 74, 75 एंड 78 हमें देखना है। तो आर्टिकल 74 में ये है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद प्राइम मिनिस्टर, इनका काम क्या होता है, ये एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ये एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि सर आप इस तरीके से काम करिए, और प्रेसिडेंट का फर्ज है कि इन्हीं की एड एंड एडवाइस पे उनको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 75 आर्टिकल को क्या क्या कहता है। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है उसके लीडर को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो वही है ये आर्टिकल 75 कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सिंपल, ठीक है। और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके टेन्योर क्या होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्लेजर तक क्या होता है, इनका टेन्योर होता है। अब लास्ट आर्टिकल हम लोगों को देखना है कि आर्टिकल 78 क्या होता है। 78 क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 78 ये होता है कि कम्युनिकेट करना किससे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कम्युनिकेट किससे करेंगे, प्रेसिडेंट से करेंगे ना। प्रेसिडेंट से वो कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी वो लॉज बनाते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, सब कुछ को क्या करेंगे वो लोग, कम्युनिकेट करेंगे। जितना भी, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें थोड़ा मुझे प्रूफ चाहिए कि क्या आपने इन डिसीजन को लेके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन किया है कि नहीं किया है, ये सब क्या होता है आर्टिकल 78। शायद हम लोग ये छोड़ गए गलती से, इनको भी देख लेते हैं। ये डिसॉल्व क्या है, डिसॉल्व का मतलब है खत्म करना, ठीक है। हमें पता है कि अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो हमें पता है कि पूरी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनाउंसेस पॉलिसीज, मतलब कि एक मेजॉरिटी पार्टी का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, अब उसी के पास तो पावर है। अब हर बंदा जाके तो अपनी पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी पार्लियामेंट होती है और इतना टाइम सबके पास होता नहीं है। तो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उस पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपनी सारी पॉलिसीज को बताते हैं, ठीक है, सारी पॉलिसीज को बताते हैं। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पावर्स क्या होती हैं, कैसे उनका इलेक्शन प्रोसीजर है कि नहीं है वो भी देख लिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं वो भी देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम अब यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको अगर और किसी कोर्स के बारे में भी पढ़ना है तो मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर दूसरा कोर्स भी लेके आऊंगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।